गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि 12th का पोर्शन है बायो का, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 10 है ये। तो माइक्रोब्स के बारे में हम क्या जानते हैं कि इससे बीमारियां होती है, बहुत सारे लोगों को इससे बहुत जूझना पड़ता है, बहुत हार्म करती है हमारी बॉडी को, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, ऐसा हमने सुना है आज तक। लेकिन इस चैप्टर में हम जानेंगे कि माइक्रोब्स रियली में होते क्या हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है कि हार्म तो करती हैं बॉडी को और बहुत नुकसान भी पहुंचाती है। किसी किसी को बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती है जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है। बट सिर्फ माइक्रोब्स हमें हार्म ही नहीं करती है, कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमें फ़ायदे भी पहुंचाते हैं। लाइक आपने कॉमन एग्जांपल सुना होगा, घर में दूध को दही बनाना, वो माइक्रोब्स के कारण ही होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोब्स में होते क्या क्या हैं। तो माइक्रोब्स में हो गए फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं हम कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक झुंड बना लेते हैं और वो एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं। तो नॉर्मली तो बैक्टीरिया हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, बट जब वो कॉलोनी बनाते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन आती है कि हम उसको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। तो एक तो बैक्टीरिया होता है हमारा लैक्टोबैसिलस, नाम सुना होगा आपने 9th-10th में। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, ये क्या करता है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। ठीक है, मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। क्यों? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये बहुत फ़ायदे पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो ये मिल्क को ये कर्ड में कन्वर्ट करता है। दूसरी चीज़, ये हमारी बॉडी में जाके, मतलब हमारे पेट में जाकर, ये डिजीज़ चेकिंग माइक्रोब्स which causes disease, ये क्या करता है कि हमें उस माइक्रोब से भी बचाता है। पहले तो चेक करता है ऐसा कुछ है कि नहीं, अगर है तो माइक्रोब से बचाता है जो कि हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, और ये विटामिन B12 भी हमें देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीड के अकॉर्डिंग, ये हमें विटामिन B12 भी देता है। ठीक है, तो ये था लैक्टोबैसिलस के बारे में। माइक्रोब्स जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, लाइक सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, सारी जगह। तो बैक्टीरिया जो होता है वो ऐसी ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ पे कि सूटेबल इन्वायरमेंट भी नहीं है। जैसे कि हमारे गीज़र में, जो कि 100 डिग्री 200 डिग्री टेम्परेचर में भी पाया जाता है, जहाँ ह्यूमन का रहना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। आपने सुना होगा आर्की बैक्टीरिया, अगर आपको याद हो तो 11th में आपने पढ़ा होगा आर्की बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस पढ़ा होगा, थर्मोएसिडोफिल्स जो बहुत सेलाइन कंडीशन में होते हैं, सेलाइन मीन्स सॉल्टी कंडीशन में होते हैं, बहुत एसिडिक कंडीशन में होते हैं, ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डफ के बारे में। डफ क्या होता है, ये जो डफ मतलब जो आटा गुथा हुआ होता है। ठीक है, तो जिससे हम इडली या फिर डोसा बनाते हैं, वो डफ आपने देखा हो, वो फ्लफी होता है। मीन्स वो बहुत जब गुथ जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। वो सॉफ्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं, कौन सी गैस? CO2 गैस रिलीज़ करते हैं डफ में, तो जिसके कारण वो बहुत फ्लफी हो जाता है। और वो क्या बनाने के काम में आता है? आपका इडली और डोसा। एक और तरीके का डफ होता है जिससे हम ब्रेड बनाते हैं। ब्रेड तो आपने ऑब्वियसली खाया ही होगा, चलो झूठ मत बोलो, ब्रेड तो खाया ही होगा, दूध के साथ, कुछ नहीं तो जैम मिला के तो खाया ही होगा। तो ब्रेड जो होता है वो भी डफ से बनता है। डफ मीन्स वही गुथा हुआ आटा बोल सकते हैं। वो डफ जो है, जो ब्रेड बनाता है, वो किसके थ्रू बनाता है? सैकेरोमाइसिस। मैं एनसीईआरटी की सारी लाइन कवर करूंगा। अगर आप सही से वीडियो पे ध्यान देते हो तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, स्पेलिंग आप देख लेना। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ये क्या है? इसे हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको हम बेकर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है?
डफ को ब्रेड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। और क्या है कि टोडी आपने सुना होगा कि सैप ऑफ पाम के जो सैप होते हैं ना, उससे फर्मेंट करके टोडी बनाते हैं। टोडी ये क्या है, ड्रिंक है। ये मेनली साउथ साइड में पाया जाता है, नॉर्थ साइड में पाया जाता है, बट साउथ में ज़्यादा पाया जाता है। टोडी आपने देखा होगा वाइट कलर का पीते हैं नशे के लिए, तो वो टोडी किससे बनता है, सैप ऑफ पाम। मैं जो भी लिखवा रहा हूँ फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो जो आपका कमज़ोर हो और आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे पिंग करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये चैप्टर आपका कमज़ोर है। अब मैं एक और चीज़ें बताता हूँ। ये एनसीईआरटी की सारी लाइन है, और आप जानते हो नीट में एनसीईआरटी ही पूछी जाती है। तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, आपने टॉम एंड जेरी तो ज़रूर देखा होगा बचपन में। तो वो क्या है, उसमें आपने देखा होगा वो जेरी जो है वो एक चीज़ खाता है, ठीक है। और हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट फूड आइटम्स है जो कि माइक्रोब से बनते हैं, ठीक है। तो एक होता है स्विस चीज़, शायद ये स्विस चीज़, ठीक है। मैं इसको काट ही देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ। ये हो गया स्विस चीज़। आपने देखा होगा, आपने वो भी देखा होगा कि उन चीज़ में जो जेरी वो खाता है, टॉम एंड जेरी में, उसमें वो होल्स होते हैं, उसमें उसके अंदर वो होल्स क्यों होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2। और ये कौन से बैक्टीरिया करता है ये स्विस चीज़ का काम, वो करता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, याद रहेगा। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि स्विस चीज बनाता है। उसमें होल्स जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं, CO2 गैस की वजह से। रॉक्यूफर्ट चीज, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है। रॉक्यूफर्ट चीज ये कैसे बनते हैं, ये फंजाई बनाता है, ठीक है। तो रॉक्यूफर्ट में F आता है, F फॉर फंजाई, ये याद करने की ट्रिक हुई, F फॉर फंजाई। ये फंजाई के फर्मेंटेशन के कारण ये चीज बनती है, ठीक है। और ये स्विस चीज बैक्टीरिया के कारण, नाम क्या है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर किसी चीज़ से भी रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अब आगे पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। धन्यवाद।